तो ये स्टेटमेंट सम्स हैं 6 स्टैंडर्ड के लिए। इनमें आप अगर स्टेटमेंट को अच्छी तरह इफ़ यू अंडरस्टैंड द स्टेटमेंट थॉरली, तो you will be able to solve the sum in no time. The problem is sometimes you are not able to understand the statement and you adopt some wrong method because of non-understanding. So try to understand the statement and then think whether we have to multiply, divide, add or subtract. First understand the statement. So it is written in a state the number of mobile phones sold in the year 2010 was 8,45,692. एक स्टेट में 2010 में इतने मोबाइल जो है वो बेचे गए, ठीक है। इन द ईयर 2011, अब 2010 के बाद जो 2011 ईयर आया तब क्या हुआ, द नंबर ऑफ मोबाइल फोन्स सोल्ड वाज इंक्रीज्ड बाय 67,967। तो 67,967 मोबाइल जो हैं वो ज़्यादा बेचेंगे, मतलब जितने बेचेंगे वो तो ठीक ही हैं, ठीक है ना। तो 2011 में इतने ज़्यादा बेचेंगे। हाउ मेनी मोबाइल फोन्स वर सोल्ड इन द ईयर 2011, तो 2011 में कितने मोबाइल बेचेंगे ये हमने बताना। जब भी आपने कोई करना है तो सम सॉल्व करने से पहले यहाँ पे लिखो सॉल्यूशन, ठीक है। फिर लिखना है मोबाइल्स सोल्ड इन 2010 इज इक्वल टू 2010 में बेचेंगे 845,692। फिर लिखना है मोर मोबाइल्स सोल्ड इन 2011। 2011 में और कितने मोबाइल बेचेंगे, 67,967 ज़्यादा बेचेंगे, ठीक है। फिर आपने लिखना है मोबाइल्स सोल्ड इन 2011 इट विल बी इक्वल टू, अब इन देखो जैसे 2001 में 10 में मान लो 10 मोबाइल्स बेचेंगे और 2011 में 3 ज़्यादा बेचेंगे, तो 10 और 3 13 हो जाएंगे ना। इस तरह इन दोनों को भी आपने ऐड कर देना है, यहाँ पे लाइन लगाकर आपने तो इन दोनों को ऐड कर लेना है। जितना भी ऐड करके आए वो मोबाइल्स आंसर। तो इस तरह अगर आपको पता होएगा कि हमने ऐड करना है कि सब्ट्रैक्ट करना है, मतलब इफ़ यू आर एबल टू अंडरस्टैंड द स्टेटमेंट, तो तब कोई प्रॉब्लम नहीं है, तब आप अच्छी तरह सॉल्व कर पाओगे। अब नेक्स्ट सम देखो आप। नेक्स्ट सम है व्हाट इज द नंबर विच इज 345,601 ग्रेटर देन 5,14,234। 5,14,234 से 3,45,601 जो ज़्यादा नंबर है वो कौन सा है, तो आप इसमें ये ऐड कर दो। लगे पता, जो आएगा वो आंसर आएगा। अगर मैं आपसे पूछ लेता हूं विच नंबर इज 4 मोर देन 10, 10 से 4 कौन सा ज्यादा है, तो 10 + 4 14, ठीक है ना। इस तरह ये वाला सम है व्हाट इज द नंबर विच इज 3,45,601 मोर देन 514,234, तो 514,234 लिखकर उसके नीचे ये लिखकर और दोनों को ऐड कर दो, तो आपने लिख देना है फिर लास्ट में न्यू नंबर इज इक्वल टू जो भी आंसर आए वो आंसर। लगे बताओ, तो ऐसे आपने अच्छी तरह करना है। नेक्स्ट सम देखो। अब नेक्स्ट सम है सिमी परचेज्ड ए स्कूटर फॉर 58,765। सिमी ने एक स्कूटर खरीदा इतने पैसे का। शी आल्सो परचेज्ड ए हाउस फॉर 8,38,437 का, उसने एक मकान भी खरीदा। हाउ मच मनी डिड शी स्पेंड इन ऑल, तो कितने पैसे उसने खर्च किए। तो वैसे ही पहले आपने यहाँ पे सॉल्यूशन लिखना है, ठीक है। इस लाइन में पहली लाइन में सॉल्यूशन के बाद फिर लिख देना है कॉस्ट ऑफ स्कूटर इज इक्वल टू रुपीज़ दिस मच। फिर नीचे लिखो कॉस्ट ऑफ हाउस इज इक्वल टू रुपीज़ दिस मच। फिर नीचे लिखना है टोटल मनी स्पेंट, ठीक है ना। स्पेंट की जगह आपने लिख देना स्पेंट टोटल मनी, क्योंकि यहाँ डिड आया हुआ है,
ठीक है, टोटल मनी स्पेंट इज इक्वल टू दोनों को ऐड कर दो, वो आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये आपने करना है। नेक्स्ट है द पॉपुलेशन ऑफ ए सिटी इन द ईयर 1999 was 3,48,95,893। एक शहर की पॉपुलेशन 1999 में इतनी थी। इट बिकेम 3,97,98,678 इन 2002। 2002 में इतनी हो गई पॉपुलेशन, मतलब ज़्यादा हो गई ना 2002 में। ये देखो 3,48,00,000 थी, यहाँ पे 3,97,00,000 बन गई, मतलब ज़्यादा हो गई। फाइंड द इंक्रीज इन पॉपुलेशन। तो सिंपल है, पहले तो आपने यहाँ पे लिख देना है सोल्यूशन, फिर नीचे लिखना है पॉपुलेशन इन 1999 इज इक्वल टू पॉपुलेशन इन 2002, पहले 2002 वाली लिखनी है इज इक्वल टू दिस मच, फिर लिखना है नीचे पॉपुलेशन इन 1999, वो ये वाली आ जाएगी। तो फिर नीचे लिखना है उसके नीचे इंक्रीज इन पॉपुलेशन, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देना। जब सब्ट्रैक्ट करना है तो हमने इंक्रीज इन पॉपुलेशन निकालने, कितनी ज़्यादा हुई, ज़्यादा हुई, तो ज़्यादा का मतलब हमने सब्ट्रैक्ट करेंगे तभी पता चलेगा। मान लो आपकी क्लास में पहले 29 बच्चे थे, अब 32 हो गए हैं, तो 32 में से 29 माइनस करोगे ना, ये देखने के लिए कि कितने ज़्यादा हुए हैं, तो बड़े वाले को ऊपर रखना आपने, ऐसे हमने करना है। लगे पता इस बात का। नेक्स्ट देखो, अ गडोन हैज़ 2,84,91,356 क्विंटल्स ऑफ राइस। एक गडोन में इतने चावल हैं, इतने क्विंटल, ठीक है। आउट ऑफ दिस स्टॉक 56,82,443 क्विंटल्स ऑफ राइस वाज सेंट टू ए शॉप। उसमें से इतने चावल जो है ना वो दुकान में भेज दिए गए। एंड 35,41,243 क्विंटल्स ऑफ राइस वाज सेंट टू अनदर शॉप। और इतने चावल दूसरी दुकान में भेज दिए गए। इतने चावल मतलब टोटल चावल थे आपके पास ये वाले जो दिए हुए हैं, ठीक है। उसमें से इतने चावल एक दुकान पर भेज दिए गए, इतने चावल दूसरी दुकान पर भेज दिए गए। हाउ मच राइस इज लेफ्ट, तो कितने चावल रह गए हैं इन द गोडाउन नाउ। अब गोडाउन में कितने चावल रह गए, देखो सिंपल सी बात है, आप इन दोनों को ऐड करोगे। पहले एक इस वाली दुकान वाले को, इस दुकान को, दोनों को ऐड करोगे, जो आंसर आएगा उसको इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दोगे, ठीक है। अब लिखने वक्त आपने ये कैसे लिखना है, राइस सेंट टू फर्स्ट शॉप इज इक्वल टू दिस मच, ये 56 वाला लिख देना है, लगे पता। फिर राइस सेंट टू सेकंड शॉप इज इक्वल टू दिस मच, ठीक है। फिर नीचे लिखना है टोटल राइस सेंट, दोनों को ऐड कर देना है, लगे पता। अच्छा, फिर उसके बाद ये देखो मैं आपको बता देता हूं सॉल्यूशन। पहले लिखना है राइस सेंट टू फर्स्ट शॉप इज इक्वल टू 56,82,443। फिर राइस सेंट टू सेकेंड शॉप इज इक्वल टू 35,41,243, ठीक है। फिर लिखना है टोटल राइस सेंट। तो अब इन दोनों को ऐड कर लेना है आपने, यहाँ पे लाइन लगा के ऐड कर लिया। उसके बाद आपने लिखना है राइस इन गोडाउन, ठीक है ना। फिर उसके बाद नीचे नया लिखना है राइस इन गोडाउन, वो ये वाला आ जाएगा 2 करोड़ वाला, ठीक है ना। मतलब जगह छोड़ के यहाँ पे लिख देना है टोटल राइस इन गोडाउन, नीचे ये लिख देना है। फिर नीचे लिखना है उसके बाद टोटल राइस सेंट जो ऐड करके आया है। फिर उसके नीचे लिखना है राइस लेफ्ट इन गोडाउन, माइनस कर देना। तो ऐसे हमने करना है, ठीक है।